आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, मैं शिवानंद गिरी केवल सच न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। अधिवक्ता वर्ग, जिसे लर्नेड और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इन शब्दों से अधिवक्ताओं के बारे में उपमा दी है, परंतु अधिवक्तागण जिसे देखने सुनने वाला कोई नहीं है। जितनी भी सरकारें बनी हैं, किसी भी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए कोई बातें नहीं कही हैं। आज स्थिति ये है कि अधिवक्तागण बैठने को मजबूर हैं। उन्हें बराबर प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। वो बराबर मांग कर रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, परंतु लागू नहीं किया गया है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 से गाइड होते हैं, जिसमें उनके डिफिनेशन में लर्नेड और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के बारे में कोई बातें नहीं लिखी गई हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट एडवोकेट्स एक्ट 1961 में लर्नेड और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट शब्द को इसके डिफिनेशन में ऐड कर दे तो एडवोकेट्स की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अभी सबसे बड़ी समस्याएं बिहार में, खासकर, वैसे तो पूरे देश में समस्याएं हैं अधिवक्ताओं के लिए, लेकिन खासकर मैं बिहार की बात करूं तो अमूमन हर जिला में एडवोकेट्स की बैठने की समस्याएं काफ़ी गंभीर हैं। सरकार ने न्यायालय की बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बना दी, अनुमंडल न्यायालय, जिला न्यायालय, सबकी बिल्डिंगें न्यायालय की बहुत अच्छी बन गई हैं, परंतु एडवोकेट्स के बैठने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया, ना ही बार काउंसिल इस पर ध्यान दे रही है। कुछ दिनों पहले एक चिट्ठी आई जिसमें कि एडवोकेट्स की पुरानी बिल्डिंगों को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने की बात है, लेकिन कब बनेगी इसकी कोई संभावना नहीं है। और इस बीच एडवोकेट्स के जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, जो अंग्रेज की ज़माने की है, उनको तोड़ दिया गया है, डिमोलिश कर दिया गया है। अभी आप कलेक्ट्रेट कोर्ट की स्थिति देखेंगे तो पूरा डिमोलिश कर दिया गया है और एडवोकेट रोड पर बैठ रहे हैं, सड़क पर बैठ रहे हैं। और जो कुछ एडवोकेट्स जिनका अपना चेंबर है या जो इतने समझदार नहीं है, वो बाहर कहते फिरते हैं कि फलाना एडवोकेट तो सड़क छाप एडवोकेट है, वो सड़क पे बैठता है, उसकी कोई मेरिट नहीं है, वो एडवोकेट है ही नहीं। तो ऐसे स्थिति में एडवोकेट्स ही एडवोकेट्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। पटना सिविल कोर्ट की भी, अगर पटना सदर की बात करें तो यहाँ की भी बिल्डिंगें टूटने वाली हैं, परंतु एडवोकेट्स के बैठने की व्यवस्था कहीं नहीं की गई है। यहाँ के जोडो कमेटी के जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मांग किया कि बैठने के लिए तत्कालीन कुछ व्यवस्था करा दिया जाए, तब बिल्डिंगें तोड़ी जाए। इस पर भी जिला जज या पटना हाई कोर्ट अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाई है कि एडवोकेट्स की तत्कालीन 2-3 साल के लिए बैठने की व्यवस्था वो कहाँ कराएंगे। इस बीच पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता श्री योगेश चंद्र वर्मा ने इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए पटना उच्च न्यायालय में एक रिट फाइल किया है, जो कि चीफ जस्टिस के यहाँ पेंडिंग है। और देखते हैं क्या स्थिति होती है, न्यायालय इस पर कितना जल्दी सुनकर अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था का आदेश सरकार को देती है। इस बीच योगेश चंद्र वर्मा से मैंने इस संबंध में कुछ बातचीत किया, तो आइए देखते हैं उनके साक्षात्कार का कुछ प्रमुख अंश। कि सरकार के तरफ से यह माना जाता है कि यह प्राइवेट प्रोफेशन है, इसलिए वकील अपने बैठने की व्यवस्था खुद करे, लेकिन यह पता नहीं क्यों बिहार में यह इम्प्रेशन चलता है अपने आप में। आप हरियाणा, पंजाब में सरकार की ड्यूटी होती है। एक बात ध्यान में रखा जाए कि वकील लोग हैं, दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम, वी आर ऑफिसर ऑफ कोर्ट। तो हमारे बिना जब तक वकील और हाकिम नहीं के कोर्ट चला सकते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था होगी, मॉडर्न फैसिलिटी होगा, और वकीलों के लिए नहीं रहता है। तो इस पर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम लोगों ने फाइल किया है। कल उसमें चीफ जस्टिस और न्यायमूर्ति एस कुमार ने सरकार को नोटिस दिया। उसमें 4 चीज़ों का हमने मांग किया। यहाँ जो 400 साल पहले एक डच बिल्डिंग जिसमें कलेक्ट्रेट है, तो उसको तोड़ा जा रहा है। पटना हाई कोर्ट ने स्टे किया था, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने, हम लोगों को बहुत कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए कि पुराना बिल्डिंग, हेरिटेज बिल्डिंग बचाना चाहिए, लेकिन अगर कुछ अच्छा बन रहा है, उसी इस्तेमाल करके कई स्टोरेज बिल्डिंग हो रहा है, तो हम लोगों को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि
अंततः तो वकील के लिए ठीक हो रहा है, लेकिन पटना सिविल कोर्ट तो नहीं, लेकिन पटना कलेक्ट्री प्रेमिसेस में 100 साल पुराना वहाँ वकीलों के बैठने की एक वहाँ एसोसिएशन का हॉल है, उसको तोड़ा जा रहा है। हम लोगों ने कहा कि आप कहीं भी वकीलों को वहाँ उनके बैठने वाले जगह को डिस्टर्ब करते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था पहले कर लीजिए और तब। और दूसरी चीज़ कि एसडीओ कोर्ट को भी हल्ला है कि शायद गर्दनी बाग चल जाए, तो उसमें एक पॉइंट लिया गया है कि कोर्ट कचहरी जुडिशल कोर्ट या एग्जीक्यूटिव कोर्ट हार्ट ऑफ द टाउन में होना चाहिए, शहर से बाहर नहीं। वकीलों को भी दिक्कत होती है, लिटिगेंट पब्लिक को भी दिक्कत होती है, इसलिए पटना सिविल कोर्ट के नज़दीकी एसडीओ कोर्ट भी है ताकि सिविल कोर्ट के लॉयर भी वहाँ जाके अटेंड कर सकें। इस संबंध में सर भी कुछ पीआईएल वगैरह फाइल किए हैं? हम लोगों ने एक पीआईएल फाइल किया है, जिसमें इसके अलावे कि क्या उसका पीआईएल नंबर क्या है सर? दे देते हैं, फ्राइडे को था, उसमें कहा गया है कि आप कलेक्ट्रेट प्रेमिसेस में जो बार एसोसिएशन का बिल्डिंग है उसको बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए नहीं तोड़ें, और एसडीओ कोर्ट का लोकेशन भी कहीं अगल बगल हो, अगर पॉसिबल हो तो सिविल कोर्ट के नज़दीक हो या जो सिविल सर्जन ऑफिस है कहीं मान लीजिए, ताकि वकीलों को और मुवक्किलों को अपने जो काम है, जो मुकदमे हैं, उसमें परेशान नहीं होना पड़े। और बिहार में एक हम लोगों ने कहा है कि यह सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जहाँ भी नया कोर्ट बने निर्माण हो तो वहाँ वकीलों के बैठने की भी व्यवस्था सरकार करे, इसलिए कि हम लोग इंटीग्रल पार्ट हैं और जुडिशल सिस्टम, हम लोग इंडिस्पेंसेबल पार्ट हैं। हमारे बिना न्यायपालिका को आप सोच ही नहीं सकते। जो आप एक तरफा होकर केवल स्टाफ और जुडिशल ऑफिसर्स का इंतजाम कीजिएगा और वकीलों का नहीं कीजिएगा, या केवल सवाल सिस्टम का, जुडिशल सिस्टम का ही या ह्यूमन राइट का। जुडिशल सिस्टम से संबंधित एक सवाल आया है सर, नया जो यहाँ सिविल कोर्ट में G7 बिल्डिंग कोर्ट की बनी हुई है, उसमें आप जो वकील और मुवक्किल के लिए जाने के लिए जो लिफ्ट की व्यवस्था है वो निहायत ही रद्दी और घटिया किस्म का है। बराबर घटनाएं होते रहती हैं, सुनने में आता है कि लिफ्ट गिर जाता है, लिफ्ट बंद हो जाता है। ये सब समस्याएं भी सर उठाने के लिए कुछ करेंगे? रूप से अगर जो नए भवनों का निर्माण हो रहा है, वो तो रहा है 4 महला 5 महला छत, कुछ और ध्यान देना चाहिए। कैसे एक स्टेज में आने के बाद 50-60 से ऊपर एज के नया बिल्डिंग टॉप पर कभी भी सेशंस कोर्ट जी इम्पोर्टेंट नहीं नहीं होना चाहिए। एक्जीक्यूटिव बोर्ड है, मैजिस्ट्रेट का रहते हैं एक। दूसरा चीज़ की लिफ्ट भी जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, उस पर आदमी कीजिए रिपेयर करता है, हरदम रहे, और नहीं तो खतरे की गुंजाइश रहती है। कभी कभी लोग घंटों फंस जाते हैं, और केवल वकीलों के लिए, जुडिशल ऑफिसर के लिए होता है, वकीलों के लिए, लिटिगेंट पब्लिक के लिए भी। यह संस्था तो वकीलों के लिए जी। तो उनको आप बूढ़े गवाह आते हैं, वो कैसे 5 महला और 6 महला पर चढ़ सकते हैं। इसीलिए जो स्टेक होल्डर हैं, जो भी न्यायपालिका से संबंधित लोग हैं, उनके लिए अच्छे ढंग का लिफ्ट होना चाहिए, रख रखाव की व्यवस्था होनी चाहिए, और बाज़ाब्ता हर रूम पर एक आदमी होना अच्छा, चाहिए। एक समस्या और है सर, जो नई बिल्डिंग बनती है तो बहुत होता क्या है कि पैसे वाले लोग चेम्बर खरीद लेते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि चेम्बर ना बना के जनरल हॉल बना दिया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ताओं को बैठने की समस्या का समाधान हो सके। बैठने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था तो जितना वकील लोग हैं उनके लिए होना ही है। ये रुकिए ना महत्वपूर्ण क्या आप लाइव हैं सर, बोले सर। बैठने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि हॉल हो, हॉल होना ही चाहिए, और जहाँ पर जितने वकील हैं उनको ध्यान में, लेकिन चेम्बर भी कुछ सुप्रीम कोर्ट से लेकर चेम्बर भी होता है। और जनरल हॉल और चेम्बर में एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना ऐसा चाहिए। ना हो कि चेम्बर बहुत ज़्यादा चेम्बर बना दिए और जनरल हॉल कम बनाए, जिसमें वकील नहीं, ये तो कभी नहीं। वकील की गैदरिंग हो जाएगी। मेजॉरिटी लॉयर्स के बैठने के लिए तो हॉल या उससे संबंधित बरामदा हो, इसमें वर्तमान जो
मॉडर्न फैसिलिटीज है, एयर कंडीशन हो, मॉडर्न टेबल कुर्सी भी अच्छा हो, जी, जी, जी। इलेक्ट्रॉनिक बेस्ट से बेस्ट व्यवस्था हो, लेकिन साथ साथ आप क्लाइंट लोगों से कंसल्टेशन की बात है। सुप्रीम कोर्ट में भी एसोसिएशन पैसा लेता है, हर घंटा 10-20 घंटे के चेम्बर बनता है कि जाइए वहाँ बैठ के बात कीजिए। और फिर तो चेम्बर के खिलाफ नहीं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कई तरह की बातें हैं, कुछ चेम्बर रहना चाहिए, लेकिन चेम्बर ही अधिक हो जाए और हॉल नहीं रहे, यह भी गलत है। चलिए ठीक है, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।